इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या है जो कि कोई स्टार्टअप या कोई स्मॉल बिजनेसेस करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिसेस या नंबर्स क्या है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और जो आपको लगातार मॉनिटर करना चाहिए आपके स्टार्टअप की या आपके स्मॉल बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल ऑथर डॉक्टर अनिल लांबा, 95% ऑफ बिजनेसेस जो फेल होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ financial mismanagement, not because of obsolete technology or labor problems or marketing mistakes, but because of financial problems. एक तरह से देखें तो बिजनेस का मतलब ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिस तरह से क्रिकेट में गेम का पर्पस ही है स्कोरबोर्ड को चलाते रहना, whatever song and dance is going on the pitch, the ultimate aim is to keep the scoreboard ticking, तभी आप मैच जीत पाओगे। सिमिलरली बिजनेसेस में आप एज अ फाउंडर या एज अ स्टाफ चाहे कुछ भी करते हो, अल्टीमेटली मैटर यही करता है कि आपके बिजनेस के कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो सही तरीके से होते रहे, तभी आप ये गेम को जीत पाओगे। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा डॉक्टर अनिल लांबा की बुक रोमांसिंग द बैलेंस शीट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस, इट्स अ मस्ट रीड। इससे ज्यादा सिंपल एंड इजी तरीके से आपको बिजनेस फाइनेंशियल्स कोई समझा ही नहीं सकता। अब स्टार्टअप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने के लिए जो बेसिक नंबर्स हैं वो है सिर्फ 3 नंबर्स। आपका टोटल कैपिटल या कैश आपके पास कितना है, आपके कैश का आउटफ्लो क्या है एंड आपके कैश की इनफ्लो क्या है। आगे के जो भी मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे उन सब का कैलकुलेशन इन 3 बेसिक नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले ये 3 नंबर्स को सही तरीके से मेजर करें एंड इसे सही तरीके से इसका प्रोजेक्शंस कर पाए। ये याद रखें कि दीज आर नॉट वैनिटी मैट्रिक्स एंड ये आपको कोई फील गुड कराने के लिए आपको ये नंबर्स कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल बस 6 मंथ्स तक ही लास्ट करेगा, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि चलो जस्ट अच्छा फील कराने के लिए आप अपने आप को कह रहे हो कि नहीं चलो ये 8 मंथ्स तक लास्ट कर जाएंगे, तो उस मोमेंट पे शायद आपको थोड़ा अच्छा फील जरूर हो जाए, बट ये आपके कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए फेटल हो सकता है। सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स एंड मेजरिंग दीज नंबर्स एंड प्रोजेक्टिंग दीज नंबर्स। अब जरा देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो इन नंबर्स के प्रोजेक्शंस में या इनके कैलकुलेशंस में गलतियां करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ योर ओन टाइम। जनरली किसी भी स्टार्टअप बिजनेस में शुरू में जो फाउंडर हैं वही सारा काम करते हैं। शुरू में आप ही अपनी कंपनी के डेवलपर भी हैं, आप ही सीईओ भी हैं एंड आप ही सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो इसमें आपका एफर्ट तो ज्यादा लग रहा है बट कॉस्ट बहुत सारा सेव हो रहा है। जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो फ्यूचर में आपको हर एक काम के लिए सेपरेट एम्प्लॉय हायर करना पड़ सकता है। मतलब जो काम आप अकेले कर रहे थे उसकी वैल्यू है एक्चुअली 4-5 लोगों की सैलरी के बराबर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना, आपको अकॉर्डिंगली अपने कॉस्ट कैलकुलेट करने चाहिए। नेक्स्ट इज करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ योर हायरिंग कॉस्ट। ज्यादातर जो नए फाउंडर्स हैं वो क्या गलती करते हैं, वो जब किसी एम्प्लॉय की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसे सिर्फ उसकी सैलरी के बराबर मानते हैं, लेकिन एक्चुअली किसी एम्प्लॉय को हायर करने में और उसे रखने में आपके और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप और इंटरनेट एक्सपेंसेस या अदर इक्विपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस। देन अगेन, आप अगर उसे अपने ऑफिस में बैठा रहे हो तो ऑफिस में जो वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है, जो एसी का, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का कितना % वो खुद कंज्यूम कर रहा है, ये सब भी उसके एम्प्लॉय के कॉस्ट में आपके आएगा। देन उसकी सैलरी के अलावा क्या आप उसे और भी कुछ पे कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम या पीएफ में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह। इन सब चीजों को आपको केयरफुली सोच समझ के अपने एम्प्लॉय का या हायरिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये सारे कैलकुलेशंस करते टाइम एक कंजर्वेटिव या पेसिमिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए। इसका मतलब व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, व्हाट इफ जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो एक्चुअली और उससे ज्यादा बुरा सिचुएशन आ जाए बाद में कभी। इसलिए आपको अपने प्रोजेक्शंस में हमेशा एक बफर लेके चलना चाहिए एंड आपको कॉस्ट को हमेशा ज्यादा एज्यूम करना चाहिए एंड आपके कैश इनफ्लो को या रेवेन्यू को आपको हमेशा कम एज्यूम करके चलना चाहिए। अब फाइनली आते हैं उन मैट्रिसेस पे जिसको कैलकुलेट करना एंड मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे फाउंडर्स वंस अगेन ये गलती करते हैं कि वो एक बार तो ये चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन फिर इसे भूल जाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि अंडर नॉर्मल सिचुएशंस आप एटलीस्ट वंस अ वीक इन नंबर्स को मॉनिटर करें एंड इनके प्रोजेक्शंस को चेक करते रहें। एंड अगर सिचुएशन बुरा हो रहा है, अगर आपके कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर आपका कैपिटल तेजी से बर्न ऑफ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको और ज्यादा ऑफन इसे मॉनिटर करना चाहिए। हो सके तो मल्टीपल टाइम्स पर वीक और इवन डेली आपको इन मैट्रिसेस को मॉनिटर करना पड़ सकता है। द फर्स्ट मैट्रिक्स इज योर एवरेज बर्नआउट रेट। It is simply the measurement of the rate at which your company is burning cash. It can be calculated as a monthly average. That is, suppose आप 6 months के पीरियड के लिए एवरेज बर्नआउट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका कैलकुलेशन होगा कैश आउटफ्लो इन फर्स्ट मंथ माइनस कैश इनफ्लो इन फर्स्ट मंथ प्लस कैश आउटफ्लो इन सेकेंड मंथ माइनस कैश
इनफ्लो इन सेकेंड मंथ एंड सो ऑन टिल द 6th मंथ डिवाइडेड बाय 6। मतलब हर मंथ का आपको कैश नेट कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है एंड उसे 6 मंथ्स के ऊपर एवरेज आउट करना है। दिस इज योर एवरेज बर्नआउट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। Next matrix is your runway. Your runway is the time for which your capital will last at the current burnout rate. मतलब आपके पास नेट कितना टाइम है या तो अपना बर्नआउट कम करने के लिए, मतलब कॉस्ट कट करने के लिए एंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करने के लिए। दैट इज मेजर्ड बाय योर रनवे। इट इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय डिवाइडिंग योर टोटल कैपिटल बाय द एवरेज बर्नआउट रेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कैपिटल है 1 करोड़ का एंड आपका एवरेज मंथली बर्नआउट रेट है 5 लाख रुपए का, देन आपका रनवे है 20 मंथ्स का। मतलब आपके पास 20 मंथ्स का टाइम है या तो अपना रेवेन्यू इंप्रूव करने का या कॉस्ट घटाने का, या फिर रनवे को और लंबा करने का यानी कैपिटल बढ़ाने का, अदरवाइज आपका बिजनेस डेड हो जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज योर ग्रोथ रेट। It is simply the cash inflow in one period minus cash inflow in the previous period divided by cash inflow in the previous period. For example, suppose आपके फर्स्ट मंथ में जो इनफ्लो था या रेवेन्यू था वो था 2 लाख रुपीज एंड देन 6 मंथ में आपका रेवेन्यू बढ़ के हो गया 3 लाख रुपीज। तो 6 मंथ के पीरियड में आपका जो ग्रोथ रेट है वो हो गया 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी कि 0.5 या 50% ग्रोथ रेट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रोथ रेट या तो कांस्टेंट रहे या इंक्रीज होता रहे, तभी आपका रनवे का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता जाएगा एंड आपका स्टार्टअप सक्सेस की ओर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डिफॉल्ट अलाइव और डिफॉल्ट डेड। दिस इज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो कि डिराइव हुआ है अभी तक जो मैंने मैट्रिसेस बताए उनके बेसिस पे। किसी भी स्टार्टअप कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर ऑन ट्रैक है तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिफॉल्ट अलाइव। मतलब रनवे खत्म होने से पहले ही ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जो करंट ग्रोथ रेट है उस पे अगर हम चलते रहे तो रनवे पीरियड से पहले ही जो कैश इनफ्लो है वो कैश आउटफ्लो को एक्सीड कर जाएगा एंड बिजनेस प्रॉफिटेबल होके टेक ऑफ कर जाएगा। इट इज लाइक सेइंग कि हमारे एयरक्राफ्ट की जो करंट स्पीड है उस पे अगर हम चलते रहे तो रनवे का लेंथ कंप्लीट होने से पहले ही हम टेक ऑफ कर जाएंगे। इसका जस्ट ऑपोजिट है डिफॉल्ट डेड। इसका मतलब है कि रनवे खत्म होने तक अगर हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया तो वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए हमें या तो अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें अपनी रनवे की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी यानी एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो पीपल, आई रियली होप इन सिंपल एग्जांपल से आपको एक क्लियरली समझ आया होगा कि हम कैसे अपने स्टार्टअप कंपनी की या स्मॉल बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर कर सकते हैं एंड इसे ट्रैक पे रख सकते हैं। आई रियली होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, सो हिट दैट लाइक बटन so that it tells the YouTube algorithm that this video is helpful and then उस तरह से वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएगा। Also subscribe to this channel because here you get the most practical business tips regularly. So that's all we got in this video. Thanks a lot for watching. Take care.